व्योम टीवी के पेज पे मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। 2024 का राजनीतिक पटकनियां कौन किसको किस वक्त देगा, यह कहना अपने आप में थोड़ी जल्दबाजी होगी। आज हम बात करेंगे बोकारो जिले के अंतर्गत बेरमो विधानसभा को लेकर। श्रीमान लंबे समय तक कांग्रेस के खेमे में रहा। इससे पहले राजेंद्र सिंह जी रहे, राजेंद्र सिंह के बाद उनके बेटे अनूप सिंह जी के खाते में है अभी, जिन्हें जयमंगल सिंह भी कहा जाता है। कांग्रेस की रणनीति को जब आप बेरमो के अंतर्गत समझेंगे तो आपको दो चीज समझना पड़ेगा। वहां बाहरी लोगों का भी बहुत बड़ा जमावड़ा है, और बाहरी लोगों का जमावड़ा सीधी भाषा में कहेंगे बिहार वाले लोग, यूपी वाले लोग या दूसरे स्टेट के लोग भी वहां पर बहुत ज्यादा संख्या में। अब बात आती है जो दूसरा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर की हम बात करेंगे तो वहां पर जो जयमंगल सिंह का खासकर कांग्रेस का पकड़ रहा है, इसको ध्रुवीकरण कर पाना दूसरी पार्टियों के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा बहुत व्यवस्थित समीकरण लाकर रखना पड़ेगा। चलिए हम बात करेंगे जयमंगल सिंह की सेंधमारी दूसरी पार्टियों के द्वारा कितना सफल तरीके से बेरमो में किया जाना है। सबसे पहले हम भाजपा की बात कर रहे हैं। भाजपा के भीतर खाने से जो सूत्रों से रिपोर्ट निकलकर सामने आ रहा कि रविंदर पांडे जी भी लगे हुए हैं सीट के लिए, वहां बहुत बड़े पुराने प्रत्याशी बेरमो में बाटुल जी भी हैं, और तीसरा गिरिजा देवी का नाम आ रहा है। अब पार्टी किस तरफ समीकरण लेगी, पार्टी किस तरफ घूमेगी भाजपा का, तो आप ये बात समझते हैं कि उनका जो रायशुमारी और कंपाइलिंग सेक्टर है कैंडिडेट को लेकर, जब तक अंतिम पायदान अंतिम दिन तक नहीं पहुंच पाता, तब तक ये समझ पाना बिल्कुल संशय का विषय बना जाता है कि आखिर वास्तविक में क्या कुछ वहां चल रहा है। चलिए इन तीन समीकरण के साथ कहीं ना कहीं भीतर खाने एक लंबी दोस्ती भी दिखेगी जयमंगल सिंह के साथ। दूसरा, जयमंगल सिंह के विरोध में वहां जो बड़ा खेमा तैयार किया गया जेल के एम जयराम महतो जी की पार्टी से, वहां कमलेश महतो जी का नाम आ रहा है, उसके बाद गुणानंद जी का नाम आ रहा है, उसके बाद महिला प्रत्याशी के रूप में शायद पूजा कुमारी का भी नाम आ सकता है। चलिए हम ये जानना चाहेंगे अब आपसे कि वहां की जो आम जनता रहती है विकास की बातों को किस तरीके से देखती है। मेरा एक ही बात है कि जयमंगल जी का मंगल होने में इस बार विधानसभा में कौन कौन है वहां पर ही जो उनको राजनीतिक पटकनियां देने के लिए भीतर खाने तैयारी कर रहा है। क्षेत्र की बात करें, जरीटी, बैदकारा, पिछरी, जैना मोड़, तुपकाडी, दुगदा, चंद्रपुरा, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर कांग्रेस का एक जमावड़ा मजबूत रहा। कांग्रेस का खेमा इसलिए मजबूत रहा कि जयमंगल सिंह के जो बाबूजी रहे राजेंद्र सिंह जी, स्वर्गीय राजेंद्र सिंह जी यहां ऊर्जा मंत्री के तौर पर भी रहे, और उनकी जो राजनीति बिहार के समीकरण से दिखा, आज तक उसका तोड़ नहीं निकल पाया। हालांकि एक दो बार भाजपा उस खेमे में प्रवेश करने में सफल हुई, लेकिन वह खेमा उतना मजबूती नहीं निकाल पाया, क्योंकि अभी जो कहा जाता है कि सहानुभूति वोट के माध्यम से, अनुकंपा वोट के माध्यम से बीच में कोरोना काल में जयमंगल सिंह विधायक बने, लेकिन इसी दौरान लोकसभा का जो टिकट वो निकाल लिए। लोकसभा का टिकट कांग्रेस से जो धनबाद सीट को लेकर नाम आया, हल्के में इसको आप नहीं ले सकते हैं, हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन भाजपा का समीकरण में अभी योगी जी बेरमो में आने वाले हैं, योगी जी बेरमो में आने वाले हैं, और धनबाद के सांसद डुल्लू महतो जी का नेतृत्व भी वहां दिखने जा रहा है। चीज तो थोड़ा सा घमासान जरूर रहेगा, लेकिन जो भीतर खाने हैं, जो भीतर खाने का रिपोर्ट है, जयमंगल सिंह का समीकरण तीन जगहों पर बहुत मजबूत है। वो कांग्रेस के नेता तो हैं ही, बड़े नेता, बड़ा छवि, उनके पिताजी का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग दिखेगा, और जेएमएम अलायंस के तरफ से वहां जो भीतर खाने मजबूती मिलेगी, जो लोकल वोट है, ये भी कांग्रेस के खेमे में जाने का उम्मीद कर सकते हैं। दूसरा जो मिलेगा कि यूनियन के सबसे बड़े नेता के अंतर्गत उनको देखा गया, यूनियन में भी विच्छेद वाली बात दिखी, यूनियन में भी थोड़ा सा घमासान दिखा, लेकिन इस घमासान को लंबा समय तक कोई यूनियन पार्टी उनके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाया। परिवार में थोड़ा सा बिखराव का बात दिखता है कि गौरव जी के साथ थोड़ा सा जयमंगल सिंह का ट्यूनिंग को लेकर यदा कदा सोशल मीडिया के चैनल पर दिख जाता है कि कभी कुछ। हालांकि देखिए राजनीति है, मनसा सबके साथ साफ होना चाहिए। अगर मैं राजनीति में आगे बढ़ सकता हूं तो आप क्यों नहीं बढ़ सकते। लेकिन कांग्रेस का शिकस्त देने के लिए जिस तरीके से रविंदर पांडे, बाटुल जी और गिरिजा देवी का नाम आ रहा भाजपा की तरफ से, अब जेएलकेएम का जो भीड़ बेरमो में दिखा था लोकसभा में, वो भीड़ श्रीमान जयराम महतो को गिरिजी पार करने में मदद तो नहीं करवा पाया। लेकिन जो ये बात कही जा रही है, बेरमो सीट पर इस बार जेएलकेएम का दावेदारी प्रबल तरीके से है। महिला की बात करेंगे
तो भी उनके पास एक मजबूत कैंडिडेट का नाम आ रहा। लेकिन जो सबसे बड़ा बात है, हम बार बार कह रहे हैं, जयमंगल सिंह का अमंगल करने के लिए राजनीति को भीतर खाने जो समीकरण बनाना पड़ेगा, वो जातियों वाली समीकरण पर आकर खेलना पड़ेगा। उस क्षेत्र में कुर्मी भी हैं, बारी भी हैं, सिंह भी हैं, शर्मा भी हैं, और जो सबसे बड़ी बात है कि बाहरी और भीतरी, जिसको राजनीति में अभी नया नाम दिया गया। बाहरी कौन? तो यूपी से जो आकर बैठे हुए हैं, बिहार से जो आकर बैठे हुए हैं, बंगाल से जो आकर बैठे हुए हैं, या अन्य राज्यों से आकर बैठे हुए हैं। और बेरमो में उन्होंने एक बड़ा मजबूत समीकरण बनाया है, खासकर कहीं पूरा बाहरी एक ना हो जाए। लेकिन यहां पर तो जब भाजपा की तरफ से अगर रविंदर पांडे को आप टिकट बनाएंगे तो उन पर भी लोगों का यह कहना है कि नहीं, उनके खेते में भी एक बहुत बड़ा राजनीतिक खेती करने का, धान काटने का तैयारी चल रहा है। अब राजनीतिक में श्रीमान आप बीज बोइएगा तो फसल तो उपजेगा ही। अब फसल इसमें केवल होता है जनता, जनता फसल होता है और जनता ही शोषित होता है। जनता फसल खा लिया तो बच गया, और वही फसल में अगर थोड़ी गड़बड़ी हो गई तो श्रीमान 5 साल तक कर आता रहेगा, पानी के लिए, रोड के लिए, नाली के लिए, बिजली के लिए, किसी ट्रेन के ठहराव के लिए। जयमंगल सिंह एक बड़ा तरीके से इस बार नाम लेकर आए हैं। जिस तरीके से पिछले 3-3.5 साल के अंतर्गत उन्होंने राजनीति का खेमा किया, अपनी ही पार्टी इरफान खान के अगेंस्ट में 0 वाला जो FIR किए, उस समय से खासकर वो पार्टी के अंतर्गत एक नया समीकरण रहा। दूसरा सबसे बड़ा समीकरण उनका दिखा, कांग्रेस से जो अपनी पत्नी के नाम पर उन्होंने टिकट निकाल, हालांकि जीत नहीं मिल पाया। सांसद अभी वर्तमान में ढुलू महतो की राजनीति के सामने वो बहुत अच्छा खासा वोट तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन 3.5-4 लाख का वोट का समीकरण तक वो पहुंच पाए। क्या कुछ होगा बेरमो की राजनीति में? किसके खाने में बेरमो रहेगा इस बार? क्या पुराने लोगों पर ही विश्वास करेंगे, या पुनः भाजपा का खेमा पर बेरमो का होगा दावेदारी, या कहीं ना कर ले जेल के हम फिर नई सवारी? थोड़ा शब्द रखें। और बेरमो की राजनीति के अंतर्गत खासकर इन क्षेत्रों का जरीडी की बात करें, तुक्का जी की बात करें, चंद्रपुरा की बात करें, दुगदा की बात करें, एक प्रचंड समस्या है पानी की समस्या। पानी की समस्या को लेकर हमेशा वादे किए गए, राज्य सरकार से वादा किया गया, केंद्र सरकार का नल जल योजना, नल गायब जल गायब, राज्य सरकार की तरफ से भी आप बात करे गए। फूसलों कहीं क्षेत्र में आप चले जाएं, जरीडी के क्षेत्र में चले जाएं, आज भी लोग नालियों के भीतर से पानी का पाइप पास कर किसी तरीके से, हालांकि पीट वाटर था, चाहते तो समस्या समाधान हो सकता था। विस्थापन का नीति भी बेरमो में बहुत प्रचंड है। विस्थापन का नीति को आप इग्नोर नहीं कर सकते। हर पार्टियों ने इसको भुनाने की कोशिश की, लेकिन वास्तविक धरातल पर विस्थापन का दंश जो है वो एज इट इज वर्तमान है। कोई कितना भी कह ले, विस्थापन के दंश से किसी ने झारखंड में किसी भी एक व्यक्ति को अगर निकाला हो तो, हालांकि ट्राइब्यूनल कोर्ट की बात चंद्र प्रकाश चौधरी जी के द्वारा कही गई, बहुत बहुत चंद्र प्रकाश चौधरी जी को धन्यवाद। धरातल पर उतारे और वास्तविक स्तर पर विस्थापन की नीति के दंश से जो कराह रहा है, जो हड्डियां चरमरा गई है लोगों की, उनको निकालने का प्रयास करें। तीसरा जो है पलायन का समस्या, बेरोजगारी कहां है, आउटसोर्सिंग का महामारी किस तरीके से, आउटसोर्सिंग आज एक महामारी का रूप ले लिया। महामारी यूं कहेंगे कि आपकी तनख्वाह 24,000 मिलेगा, 8,000, 12,000, 15,000, HPC के नाम पर नेताओं के द्वारा जिस तरीके से बंटर बाट समीकरण के माध्यम से आउटसोर्सिंग के मालिकों के साथ मिलकर किया जाता है। मैं तो खुले डंके की चोट पर व्योम टीवी के पेज पर लगातार हमने भी आवाज उठाया है, मजदूर का शोषण, अगर मजदूर के नीतियों के विरोध किया जाए तो आखिर वोट की राजनीति के समय आप किधर से आ जाते हैं? आप नेता हैं, आप कर्णधार हैं, सूत्रधार हैं, समाज के सब कुछ हैं। समाज में आपका एक पहचान होना चाहिए, और यह पहचान उन चीजों से नहीं कि 10 ठो सिक्योरिटी रख लिए हैं, यहां ऑकी टॉकी टांग लिए हैं, उससे नहीं, 10 गाड़ियों से है, उससे नहीं। आप अंतिम पायदान के लोग तक अगर पहुंच पाए श्रीमान, तो बहुत बड़ा बात होगा। बेरमो का समीकरण में कोयला बहुत बड़ा वर्चस्व की राजनीति रखता है, प्रदूषण का मार झेल रहा है हर व्यक्ति, हर जगह, हर घर में आप बीमारी का स्थिति देख लें। क्या कुछ होगा, जयमंगल सिंह जी कितना काबिज रहेंगे, कितने समय तक काबिज रहेंगे, यह तो मैं नहीं बता पाऊंगा, वो जनता के हाथ का चीज है। जनता ही सब कुछ है, जनता ही जनार्दन है, जनता ही ईश्वर है। राजनीति में उसी को बोला जाता भैया आप परमेश्वर है। जय हिंद श्रीमान। व्योम टीवी में बेरमो को लेकर राजनीति किस तरह गरमाएगा, आने वाले समय में जरूर आपके तक पहुंचेंगे। तब तक के लिए जोहार, धन्यवाद।